गाड़ी का हुआ हादसा, जमीन तक बेचनी पड़ गई। पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं, लेकिन दुख और पीड़ा खत्म नहीं हो रही। जी हां, ये गाड़ी मालिक की व्यथा है। क्या हुआ उनके साथ ऐसा कि वो पीड़ित हैं और अब कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। यही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, गुरविंदर सिंह है जिन्होंने हमसे संपर्क किया। इनकी 3 गाड़ियां हैं, टाटा सिग्ना की 2 और एक अशोक लेलैंड 22 चक्का ट्रेलर। इन्होंने बताया कि आसाम से नेपाल के लिए इनकी गाड़ी कार्बन लोड करके जा रही थी। लोड 40 टन का था और ये बात अभी की नहीं है, ये बात है पिछले साल अगस्त की, यानी कि 27 अगस्त 2022 की। आसाम में इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हुआ। स्क्रीन पर पिक्चर्स आप देख सकते हैं गाड़ी का क्या हाल हुआ। केबिन टूट गया। इन्होंने बताया कि इंजन का ब्लॉक भी टूट गया। गाड़ी अच्छी खासी डैमेज हो गई। अब उसको बनवाना भी था। बनवाने के लिए ये एजेंसी गए तो 20 लाख का एस्टिमेट बताया गया इन्हें, ऐसा इन्होंने बताया। अब इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 20 लाख रुपए, हालांकि इंश्योरेंस था, क्लेम लिया जा सकता था, लेकिन फिर भी 20 लाख रुपए सुनकर एक बार तो ये हिल गए। इन्होंने जैसे तैसे सोचा कि गाड़ी अपने यहां पंजाब में बनवाएंगे। गाड़ी को टो करके पंजाब मंगवा लिया, जिसमें 1.5 लाख कुछ रुपए खर्चा आया। लेकिन इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। वहां पर पहुंचे, वहां पर भी इन्होंने बाहर से कहीं पता किया। सारा गाड़ी का खर्चा लगभग 12 से 13 लाख रुपए आया। कैबिन वगैरह लगवा लिया, पार्ट्स लगवा लिए, अलग अलग जगहों से काम करवाए। सबके बिल इन्होंने हमें भेजे हैं, कहीं 4 लाख रुपए तो कहीं 1.5 लाख रुपए। इस तरह से जगह जगह इन्होंने पेमेंट की है। इनका कहना है कि वहीं जहां हादसा हुआ, इन्होंने सर्वेयर बुला लिया था। सर्वेयर आ भी गया, उन्होंने गाड़ी का सर्वे किया, देखा, ताकि क्लेम लिया जा सके। क्लेम का प्रोसेस चला। अब 12-13 लाख इनके मुताबिक इन्होंने खर्च दिए, लेकिन इनको क्लेम कितना दिया गया? 3,57,000 रुपए का क्लेम दिया गया, ये इन्होंने बताया है। और वो भी 4 से 5 महीने बाद आया। अब कहीं ना कहीं इन्हें ये बाहर से गाड़ी का काम करवाना ही सस्ते के चक्कर में, लेकिन महंगा पड़ गया। बलदेव सलूजा हैं जो कि इनके सर्वेयर हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस से। उनसे इन्होंने बातचीत की होगी, इन्होंने हमें नंबर भी दिया। हमने बलदेव सलूजा जो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के सर्वेयर हैं, उनसे बात की और पूरी जानकारी बटोरनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकायदा सर्वे की रिपोर्ट भी थमाई गई है। उसमें जो भी होगा सही होगा। अब बलदेव सलूजा जी से बात हुई तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दरअसल होता क्या है कि जब भी गाड़ी का ऐसे कोई एक्सीडेंट होता है और क्लेम आता है, सर्वेयर जाता है, गाड़ी के पार्ट्स देखता है, वो उन पार्ट्स की वैल्यू लगाता है जो कि डैमेज है, और उस समय उसकी क्या वैल्यू है उसके हिसाब से पूरा रेट लगता है। इनका कहना है कि अगर गाड़ी ऑथेंटिक सर्विस सेंटर से ठीक करवाई जाए, जैसा कि अशोक लेलैंड के सर्विस सेंटर से ठीक करवाई जाती, तो शायद इतना फर्क नहीं आता। इन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से बताया कि दरअसल होता क्या है कि गाड़ी मालिक जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, क्लेम लेने आते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो उन्होंने देखा है उसी के हिसाब से रेट लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लॉस के हिसाब से रेट लगाते हैं कि जो चीज लॉस हुई है या जो पार्ट लॉस हुआ है उसका ही रेट लगाया जाएगा। अब इसमें फिर डेप्रिसिएशन भी होती है, क्योंकि इंश्योरेंस के कई टाइप्स होते हैं। 2017 मॉडल की गाड़ी थी तो कुछ डेप्रिसिएशन भी कटा होगा। हमने भी जब गुरविंदर जी से सारी बातें पूछी और जानना चाहा कि आखिर 4-5 महीने के बाद आपके पास क्लेम आया और 3,57,000 का क्लेम आया, तो क्या आपने इनसे संपर्क करके पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? तो उनका कहना है कि उनके पारिवारिक कुछ विवाद हो गया था, जिसमें वो उलझे रहे, इतना भी नहीं कर सके कि सही से पूरी जानकारी ले लेते। अब कहीं ना कहीं ये चूक उनसे हो गई, यानी कि चूक हमसे हो जाती है और उसका भुगतान भी करना पड़ता है, जैसे कि अब ये कर रहे हैं। 12-13 लाख लगे और मिला 3,57,000। ऐसे में एक बात और सामने आती है कि जब भी ऐसा कोई क्लेम आप लेते हैं तो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही लें, क्योंकि बलदेव सलूजा के अनुसार जो वहां की रिपोर्ट या बिल्स आते हैं उनकी मान्यता ज्यादा होती है, बजाय कि बाहर से आप कोई सामान लेकर आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेकंड हैंड पार्ट्स भी लगा लिए जाते हैं, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती है, इसलिए और वैल्यू कम लगती है। ऐसे में होता क्या है कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम इंजेन्युइन पार्ट लगा लेते हैं, बाहर से कुछ पुराने पार्ट्स लगा लेते हैं, और सर्वेयर या जो कंपनीज होती हैं वो ये देखती हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। जेन्युइन सी बात है कि जब बाहर से पार्ट लिए जाएंगे उनकी वैल्यू कम ही होगी या कम ही आंकी जाएगी, तो रेट भी कम लगेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी ऐसा कुछ हो,
क्लेम लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले तो इधर उधर से पूरी जानकारी बटोर लें, सर्वेयर से अच्छे से बात करें, कंपनी से अच्छे से पूछें कि ये चीज लग रही है, इसकी वैल्यू क्यों इतनी लग रही है, जो कि इस केस में गुरविंदर सिंह ने नहीं किया। आखिरकार उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब वो कंज्यूमर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे भी तो क्या हल निकलेगा, वो आगे जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने विवेक से काम लें, जानकारी बटोरें, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर आगे कदम उठाएं। ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ 27 ਤਰੀਕ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2022 ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬਰਪੇਟੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3,57,000 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਖੂ ਲਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 3,57,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਰਵੇਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਚਾਸੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਗੇਅਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਜਣ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੋ ਸਰਵੇਅਰ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ। ਮੈਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੋਟਾ ਟੋਟਲ ਮਰਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਜੋ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਲਾ ਤਿਆਰ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,57,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। 9 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਬਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਬਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਲਾਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਜਣ ਸੀ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜਣ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਸੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਡੀਏਟਰ ਪਾੜ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਜਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ 13 ਤੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3,57,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 27 ਤਰੀਕ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸਾਮ 'ਚ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 60 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ, 60,000 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਓਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸमेंट किया बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने अनुभवों के हिसाब से आप अपनी बात रख सकते हैं ताकि हम तक वो अपडेट पहुंचे और हम उन अपडेट्स के जरिए और भी लोगों को जागरूक कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।